कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा हम लोग अगर रिमाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। ठीक है, पुर्तगीज आगे वास्को ड गामा आगे 1494 में उन्होंने सी रूट किया। सी रूट क्यों किया, सी रूट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय लैंड पर अरब्स की कब्जा थी और वो बहुत लूट रहे थे। ठीक है, यूरोप को और ईस्ट को मतलब इंडिया की तरफ को कोई रूट नहीं था। ठीक है, सी रूट तो इन्होंने खोजा। पहले सबसे पहले पुर्तगीज आए। पुर्तगीज जब आए सबसे पहले वो ट्रेड करने आए थे, उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके पॉलिटिक्स में घुस गए। उनके बाद जैसे ही डच आए फिर वो भी सेम ट्रेड करने ही आए। ठीक है, फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। फिर उसके बाद उनके बाद फिर आ गए हमारे ये ब्रिटिश अंग्रेज आ गए। फिर उसके बाद उनका काफ़ी लोगों से झगड़ा हुआ, पुर्तगीज से झगड़ा हुआ, डच से भी झगड़ा हुआ। डच से उन्होंने टॉर्टलिस साइन किया। फिर उसके बाद उनको कहा कि भैया तुम वहाँ जाओ इंडोनेशिया और हम ले लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हुआ। फिर इंग्लिश के बाद जैसे ही फ्रांस आया, जो वहाँ पर उनका झगड़ा था ऑस्ट्रिया को लेकर, वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद उनके साथ कार्नेटिक वार्स हुए, 3 कार्नेटिक वार हुए। फाइनल कार्नेटिक वार इज द बैटल ऑफ बांडीवास। उसमें उन्होंने ख़त्म कर दिया पूरी तरह से फ्रांस को। फिर उन्होंने भेज दिया उनको कि भैया तुम बाहर चले जाओ, ठीक है, और तुम यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करो, अपनी आर्मी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी होने के बाद फिर धीरे धीरे करके वो हुगली में बस गए। ठीक है, काफ़ी इंडिया में काफ़ी जगहों पे अपना अस्तित्व विस्तार कर ली। अब उनका जो है ब्रिटिशर्स का जो है इंडियन के जो प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके साथ भी अनबनी होने लगी। बैटल ऑफ प्लेसी हुआ 1557 में। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली टुवर्ड्स द इंडिया पर होने लगा क्या, झगड़ा होने लगा और बैटल होने लगा। अभी देखते हैं क्या कारण था कि इंडिया पर ब्रिटिशर्स हावी हो गए और इंडिया पर राज करने लगे। आइए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सॉ द डिक्लाइन ऑफ द माइटी मुगल्स। मुगल्स बहुत ताकतवर थे। 18th सेंचुरी में हमने देखा कि मुगल्स का पतन होने लगा। ठीक है, पतन होने लगा तो उसी समय औरंगजेब के समय था, तो वहीं से ही मुगल्स का पतन होना शुरू हो गया था। वो लास्ट सक्सेसफुल रूलर कह सकते हैं आप मुगल्स के। मोहम्मद शाह रूल फॉर द लॉन्ग स्पेल ऑफ 29 ईयर्स। मोहम्मद शाह बने। ठीक है, नॉट बट वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे एज द प्रीवियस मुगल किंग्स। मोहम्मद शाह's reign witnessed the establishment of the independent state of Hyderabad, Bengal, Awadh and Punjab. Several local chiefs began assert their independence and Marathas began to make their bid to inherit the imperial mantle. ठीक है, जब धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो सेनापति थे, छोटे छोटे जो एरिया के चीफ थे, वो लोग अपना इंडिपेंडेंट होने लगे और वो लोग अपना रेन बनाने लगे। ठीक है दोस्तों, यही कारण था कि मुगल बड़ा वीक हो गया। ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर को संभाल नहीं पाया और यहीं पर फ़ायदा उठा लिया अंग्रेजों ने। क्या क्या चैलेंजेस आए मुगल के सामने? एक्सटर्नल चैलेंज कुछ थे, बाहर से कुछ चैलेंज ये था, इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ। आपस में कोई स्ट्रेंथ नहीं था, झगड़ा हो रहा था, किसी को कौन सा गद्दी चाहिए। ठीक है, आपस में युद्ध करते रहते थे वो। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते उन लोगों को जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे उनको पता था कि आपस में युद्ध कर रहे हैं, यही टाइम है इन पर हमला कर ले। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इन्वेट किया। तो उसमें से कौन से थे? मुख्य थे नादिर शाह। ठीक है, पर्शियन एम्पायर थे, इंडिया पर अटैक किया 1738 में और 38 में उन्होंने किया और लाहौर को कंकर कर दिया। मुगल आर्मी एट करनाल में उन्होंने उनको हरा दिया 1739 में। लेटर मोहम्मद शाह वाज कैप्चर्ड एंड द दिल्ली लूटेड एंड डिवास्टेटेड। ठीक है, तो दिल्ली में वो घुस गए, उनको लूट लिया, मोहम्मद शाह को इम्प्रिजन कर दिया। ठीक है, और काफ़ी तोड़ फोड़ मचाई। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अपार्ट फ्रॉम द पीकॉक थ्रोन, ठीक है, जो मयूर सिंहासन था शाहजहां ने बनवाया था, एंड कोहिनूर जो हीरा था, सबसे कीमती डायमंड है,
70 करोड़ रुपीज 70 करोड़ रुपीज वेर कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेजर एंड सेव्स। ठीक है, वो उस समय जो भी था नादिर शाह ने ये सब लूट लिया। ठीक है, तो ये था नादिर शाह का इन्वेशन। फिर अहमद शाह अब्दाली आए, या अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है उनको, वाज इलेक्टेड एज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह आफ्टर द लेटेस्ट डेथ। उनके डेथ के बाद उनको उन्होंने सक्सीड किया। इन्होंने भी इंडिया पे इन्वेड किया सेवरल टाइम्स, कई बार किया। बिटवीन 1748 टू 67 के बीच में उन्होंने काफ़ी बार इंडिया में इन्वेड किया। ही कंटिन्यूसली हरास्ड द मुगल्स हु ट्राइड टू बाय पीस। ठीक है, जो मुगल से अब शांति की बात कर रहे थे, बट इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अब्दाली दिल्ली को कैप्चर किया, लेफ्ट बिहाइंड एन अफगान केयर टेकर टू वॉच ओवर द मुगल एम्पायर। ठीक है, उन्होंने एक अफगानी केयर टेकर छोड़ दिया कि आप भैया मुगलों पर नज़र रखना। बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली हैड रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर टू। ठीक है, आलमगीर टू के नाम से रिकॉग्नाइज हुआ एज द मुगल एम्पायर एंड द रोहिला चीफ। नजीब-उद-दौला एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। ठीक है, who was to act as the personal supreme agent of अब्दाली। ठीक है, वो अब्दाली के सुप्रीम एजेंट थे। ठीक है, in 1758 नाजिब-उद-दौला was expelled from Delhi by the Maratha chief रघुनाथ राव। ठीक है, अब मराठा भी अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, 1758 में इसको हटा दिया। ठीक है, नाजिब-उद-दौला को, जो कि अफगानी केयरटेकर था, उसको भगा दिया। हु ऑल्सो कैप्चर्ड पंजाब। ठीक है, इन 1759 अहमद शाह अब्दाली रिटर्न टू इंडिया टू टेक रिवेंज ऑफ द मराठा। अहमद शाह अब्दाली वापस इंडिया में आया, बोला कि हम बदला लेंगे मराठा से। उन्होंने ऐसी गुस्ताखी कैसे की? इन 1761 अब्दाली डिफीटेड द मराठास। अब्दाली ने मराठा, ये वाला वाई मैनी अंपायर सेक बैटल एट पानीपत। पानीपत में क्यों बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी? ठीक है, पानीपत एंड इट्स एडजेसेंट रीजन लोकेटेड इन प्रेजेंट हरियाणा ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। हरियाणा में है, यमुना नदी के किनारे, एंड बिटवीन द फर्टाइल प्लेन ऑफ द गंगा एंड इंडस रिवर। ठीक है, इन दोनों रिवर के बीच में है। हैव विटनेस सेवरल बैटल्स, बहुत सारे बैटल इसने देखा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में हुआ था पहला बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय एंडिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लोडी को हरा के बाबर ने मुगल सल्तनत का झंडा गाड़ दिया था। सेकेंड बैटल फिर कब हुआ? 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो ये भी मुगल के फेवर में रहा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, मराठाज और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो अभी हमने बात की। मराठाज और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये तीनों बैटल पानीपत याद रखना है, कभी भी पूछ लेता है, खास करके अकबर और हेमू और बाबर और इसके बीच वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, वाई पानीपत वाज ए फेवरेट बैटल फील्ड। पानीपत इतना फेवरेट क्यों था? हर बैटल वहीं पे क्यों होता था? पानीपत एट ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन में था। वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द वार जनरली केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ऊपर से आते थे, ये नीचे से आते थे। जनरली वो एक फेवरेबल जगह था जहाँ पे अच्छी से लड़ाई हो सकती थी। प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली मेड इट इजियर फॉर द इंडियन रूलर टू ट्रांसपोर्ट वेपन्स। पास में था तो वेपन ट्रांसपोर्ट करने में, ये सब चीज करने में इजी था। पानीपत सराउंडिंग रीजन वाज ए फ्लैट ग्राउंड विच हैज सुटेबल फॉर द कैवेलरी मूवमेंट। ठीक है, कैवेलरी को मूव करने में इजी था क्योंकि वो फ्लैट था, ऊबड़ खाबड़ नहीं था, ना ही पहाड़ी था। After the construction of the Grand Trunk Road by the Sher Shah Suri, Panipat was on this route. It became easier to conquer, find their way. ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो रास्ता बनवाया था, इसके लिए ये बहुत और ईजी हो गया था। ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रेनफॉल इन द रीजन इज शॉर्ट कंपैरिजन टू, यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, अगर बारिश होती भी थी तो थोड़ी देर के लिए होती थी, तो ये भी अच्छा था। आर्टिसन स्मिथ एंड द रीजन वेयर एक्सपर्ट इन मेकिंग वारफेयर रिलेटेड टू मटेरियल। यहाँ पे जो लोग थे वो ऐसे लोग थे जहाँ पे युद्ध की चीज सामान बनाने में पारंगत था। ठीक है, अब वो था एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर आए मुगल को परेशान कर रहे थे। अब बात करते वीक रूलर आफ्टर औरंगजेब एंड इंटरनल। अब वो एक्सटर्नल चैलेंज था, अब इंटरनल चैलेंज क्या था? इंटरनल चैलेंज ये था, जब औरंगजेब का डेथ हुआ उसके बाद के जो रूलर थे वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो कमजोर थे। जब कमजोर राजा होता ना तो बाकी जो थोड़े बहुत चतुर लोग होते हैं वो बड़ी कूटनीति खेलते हैं, तो ये इंटरनल चैलेंज में आ गया। बहादुर शाह वन, ठीक है,
जो कि 1709 से 12 तक रहे। आफ्टर ए नियर बाई 2 year लॉन्ग वार सक्सेशन द 63 years ओल्ड प्रिंस मुअज्जम, ठीक है, द एल्डेस्ट सन ऑफ द औरंगजेब बिकेम द एम्परर, ठीक है, ये एम्परर बनता है, टेकिंग द टाइटल ऑफ बहादुर शाह, उनको बहादुर शाह टाइटल दिया गया। ही वॉज लेटर कॉल्ड बहादुर शाह वन। He was killed by his brother मोहम्मद आजम and काम बख्श in the war succession, ठीक है। अब इसने क्या, उन्हीं के भाई ने, ठीक है, he was later, उन्हीं के भाई ने उन्हीं को मार दिया, ठीक है। काफी खान gave the title of शाह-ई बखबर to बहादुर शाह, ठीक है। काफी खान ने ये टाइटल इनको साहे बेखबर, ठीक है, कहा गया किसको, बहादुर शाह को, वो बेखबर थे किसी चीज से, ठीक है। ही अडॉप्टेड पैसिफिक पॉलिसी विथ मराठास, ठीक है, राजपूत एंड जट सिंधु, सबके साथ इन्होंने संधि कर रखी थी। साहू द मराठा प्रिंस वाज रिलीज्ड फ्रॉम द मुगल कैप्टिविटी, द राजपूत चीफ वेर कन्फर्म्ड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, हाउएवर द सबको अपनी अपनी उन्होंने लौटा दी, ठीक है। चलिए फिर आते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान जहांगीर शाह बिकेम द एम्परर। जुल्फिकर खान वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, ही इंट्रोड्यूस्ड इजारा, ठीक है। तो जहांगीर शाह जो है जुल्फिकर खान के साथ मिलके एम्पायर ले लेते हैं, एम्परर बन जाता है, राजा बन जाते हैं। ये जो है लगाते हैं इजारा, सिस्टम टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो इजारा लगाते हैं। जहांगीर शाह अबोलिश जजिया, इसने जजिया हटाया था। ये क्वेश्चन पूछता है हु अबोलिश जजिया, जहांगीर शाह अबोलिश जजिया, ठीक है दोस्तों। फिर आता है फारूक शियार। आफ्टर किलिंग द जहांगीर शाह विद हेल्प ऑफ सईद ब्रदर, शाहिद ब्रदर बड़े फेमस थे उस समय, वो किसी को भी भैया राजा बना देते, बड़े फेमस थे कि भैया इनसे मिलो आपको राजा बना देंगे। तो सईद ब्रदर ने क्या किया, फारूक शाह को राजा बना दिया और जहांगीर शाह को मरवा दिया, ठीक है। अब्दुल खान एंड हुसैन अली, इनको किंग मेकर कहा जाता है या शहीद ब्रदर्स कहा जाता है। फारूक शियार बिकेम द न्यू एम्परर, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय अबोलिशिंग जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। जजिया और तीर्थ यात्रा की जो टैक्स लगा करती थी पहले, उनको इसने हटा दिया। 1717 में ही गया था, इसको जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बैटल ऑफ ये ट्रीटी साइन, पहले तो ये था जो है उनकी वीक इंटरनल किंग थे, ठीक है। औरंगजेब के बाद उनका कोई एक स्ट्रॉन्ग किंग रहा ही नहीं। फिर होता है शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार, ठीक है, जमींदार को जो उन्होंने शिफ्ट किया वो एक कारण बना। जागीरदारी क्राइसिस बनी, नोबिलिटी सब, ठीक है। तो इस तरह से जो है मुगल पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। और जो है जो लोकल एस्पिरेशंस थे, छोटे छोटे लोग जो थे अलग अलग जगहों पे, उन्होंने भी आना शुरू किया। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। तो ये सब रीजन था, इसको के जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। तो राइज ऑफ द रीजनल स्टेट्स, ठीक है, छोटे छोटे चीजें, हैदराबाद बन गया, ठीक है, अवध बन गया, मैसूर बन गया, ठीक है। टू सर्वे रीजनल किंगडम, अब जब रीजनल किंगडम की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे छोटे छोटे एक एक चीज़ का, ठीक है। अब जो रीजनल किंगडम्स बने, जो निज़ाम ने बनाया, निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद बना दिया, ठीक है। तो पॉपुलरली नोन एज, जो ये किल्च खान है उनका नाम, उनको निज़ाम उल मुल्क कहा जाता है। 1737 में ये बनवाया था। मुगल्स जो है टूट के छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे, मुगल्स खत्म हो गए थे, क्वीन विक्टोरिया अब आ गई थी, ठीक है दोस्तों। बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, ठीक है, 1761 में। अभी हम लोग आगे हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, इसको जरूर से पढ़िएगा, बीट बाय बीट, मजा आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले कुछ आगे बढ़ते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।